आप सब बहन का इस लाल क्रिएशन चैनल में स्वागत है। आज आपको एक क्रोशिया वाला थालपोश बुनना सिखाएंगे। जो बहन बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए वीडियो देखती हैं उनसे विनती है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबाएं ताकि नए वीडियो आपको समय से मिलते रहें। सबसे पहले हम 8 फंदे की चैन बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे की चैन बुन करके और इसे पहले वाले चैन के छेद से जोड़ देंगे। अब ये गांठ हम पीछे की तरफ रखेंगे। 3 फंदे की चैन बुनेंगे। 1 2 3। एक क्रोशिया ये हो गई हमारी। फंदा लेंगे और इस छेद में डाल करके 2 से फंदा निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे। 1 2 क्रोशिया, फिर इसी छेद में इसी तरह से हम क्रोशिया बुनेंगे। 3 क्रोशिया, 2 से फिर 2 से 4 5। इसी तरह से इसमें टोटल हम 24 क्रोशिया इसी छेद में बुनेंगे। बुन लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। देखिए इस छेद में हमने टोटल 24 क्रोशिया बुन ली है। अब इसे जोड़ना, जो हमने पहले 3 फंदे की चैन बुनी थी उसी के पहले वाले चैन के छेद से यहां से इसे जोड़ देंगे हाफ क्रोशिया के साथ। फिर से 1 2 3 4 5 फंदे की चैन बुनेंगे। और देखिए एक ये 1 2 3 4 चौथी क्रोशिया। 1 2 3 4 ये हमारी चौथी क्रोशिया है। इसमें हाफ क्रोशिया के साथ इसे हम जोड़ देंगे। यहां से ये चौथी क्रोशिया है। देखिए फिर से एक बार देख लिए। 1 2 3 4 ये हमारी चौथी क्रोशिया है। अब अगला जो छेद है हमारा चैन का, इसमें डाल करके फिर से एक ये हाफ क्रोशिया बुन लेंगे। बुनने के बाद फिर 5 फंदे की चैन। 1 2 3 4 5 फंदे की चैन। फिर से देखिए ये वाला 1 2 3 4 ये चौथी क्रोशिया का जो चैन है छेद, इसी के छेद से जोड़ देंगे। फिर अगले छेद में डाल करके फिर से एक हाफ क्रोशिया बुनेंगे। अगले छेद में आएंगे। फिर 1 2 3 4 5 फंदे की चैन। फिर से वही करना है। 1 2 3 4 ये हमारा चैन का चौथा छेद। ये देखिए इसमें जोड़ देंगे। फिर अगले छेद में डाल करके इस तरह से एक हाफ क्रोशिया फिर बुनेंगे। 1 2 3 हो गए और 3 और बुन लेते हैं। इसी तरह से 6 हो जाएंगे। 5 फंदे की चैन हमने बुनी है। अब यहाँ पे देखिए 4 क्रोशिया हैं। 1 2 3 4 लास्ट में भी 4 रह जाएंगी। और इसके ये वाले छेद में इसमें डाल करके इसमें डालेंगे। डाल करके हाफ क्रोशिया के साथ में इसे हम जोड़ देंगे। इस तरह से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अब देखिए फिर से एक हाफ क्रोशिया हमें इसमें डाल करके बुननी है। इसमें डाल करके इस तरह से एक हाफ क्रोशिया बुन लेंगे। अब फंदा लेंगे। फंदा लेकर के इसमें डालेंगे। डाल करके इस तरह से पहले एक से फंदा निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे इस तरह से। फिर 3 फंदे की चैन। 1 2 3 फंदे की चैन और इसमें डाल करके देखिए इसमें डाल करके इस तरह से ये हम गांठ जैसी बनाएंगे। 1 हो गई। 1 से फंदा निकालेंगे, फिर ध्यान से देखिए 2 से निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे और 1 2 3 फंदे की चैन। फिर इसमें डालेंगे। डाल करके इस तरह से ये गांठ 1 2 हो गई। हमें इसमें 6 बनानी है इसी तरह से। तो 1 से फंदा निकालेंगे, 2 से निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे। 1 2 3 फिर 3 फंदे की चैन बुनेंगे और इसमें डाल करके ये देखिए गांठ जैसी बनाएंगे। 3 हो गए। 1 से 2 से फिर 2 से 1 2 3 फंदे की चैन और इसमें डाल करके इस तरह से 1 से 2 से फिर 2 से फंदा निकालेंगे। 1 2 3 फंदे की चैन और इसमें डाल करके इस तरह से 1 2 3 4 5 हुई। एक और भी बनाएंगे हम। 1 से फंदा निकालेंगे, 2 से निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे,
फिर 3 फंदे की चैन, 1 2 3। अब इसमें डाल करके इस तरह से 2 से फंदा निकालेंगे। ये 6 हो गई। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए क्या करना है, जोड़ना आपको यहां से है, ये इसमें डाल करके इस तरह से इसे हम पहले यहां से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अब इसमें आएंगे, इसमें आकर के इसी तरह से बुनेंगे जैसे हमने इसमें बुना है। 1 से फंदा निकालेंगे, 2 से निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे, फिर 3 फंदे की चैन, 1 2 3 फंदे की चैन, फिर इसमें डाल करके इस तरह से 1 हो गया। 1 से फंदा, देखिए 1 से इस तरह से, 1 से 2 से, फिर 2 से, फिर 3 फंदे की चैन और इसमें डालेंगे, इसमें डाल करके इस तरह से 1 2 हो गए। इसमें भी हम 6 बुन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। अब देखिए जोड़ना यहां से है, जैसे हमने उसमें जोड़ा है, इस छेद से डाल करके फंदा निकालेंगे, निकाल करके इसे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद फंदा लेंगे, फिर इस छेद में आएंगे, इसमें आकर के उसी तरह से 1 से फंदा, 2 से, फिर 2 से, फिर 1 2 3 फंदे की चैन, फिर इसमें डालेंगे, डाल करके इस तरह से 1, इसमें भी हम 6, 1 से, 2 से, फिर 2 से, 1 2 3, 3 फंदे की चैन और इसमें डाल करके इस तरह से, इसमें भी हम 6 बुन लेते हैं। फिर 6 बुनने के बाद यहां से जोड़ देंगे, फिर इसमें आएंगे इस तरह से, ये इसमें 6 हो जाएंगी हमारी पत्ती। इस तरह से 6 कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें भी हमारे 6 हो गए, ये गांठ 6, 1 2 3 4 5 6, सब में 6 6। अब लास्ट में इसे जोड़ना हमें यहां से है, इसमें डाल करके इस तरह से हाफ क्रोशिया के साथ में इसे हम जोड़ देंगे। व्हाइट कलर वाले फंदे से ही हमने रेड कलर की ऊन जोड़ दी है। अब देखिए 1 फंदे की चैन बुनेंगे हम, अब रेड से गांठ बनाएंगे इसमें। 1 फंदे की चैन बुन करके और ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये अब इसमें डालेंगे इस तरह से, यहां पे ये छोड़ देंगे, इसमें डाल करके इस तरह से पीछे को क्रोशिया इस तरह से, इस तरह से, फिर 1 फंदे की चैन बुनेंगे, 1 फंदे की चैन बुन करके फिर इसमें डालेंगे। देखिए इसमें डाल करके इस तरह से पीछे को फंदा निकालेंगे, पीछे को फंदा निकाल करके फिर 2 से फंदा निकालेंगे और 1 फंदे की चैन फिर से इसमें डालेंगे, इसमें डाल करके अगले वाले में पीछे को फंदा इस तरह से, इसमें ये देखिए गांठ जैसी हम बनाएंगे। फिर 1 फंदे की चैन, फिर इसमें डालेंगे, इसमें डाल करके पीछे को फंदा निकालेंगे, 2 से फंदा निकालेंगे, 1 फंदे की चैन बुनेंगे, फिर इसमें डालेंगे इस तरह से, ये देखिए, और 1 फंदे की चैन और इसमें डाल करके ये देखिए 6 थी तो 6 ही गांठ हमारी रहेंगी, 1 2 3 4 5 6, 6 गांठ हो गए। अब यहां पे 2 फंदे की चैन बुननी है, 1 2, जब यहां पे आएंगी आप दूसरे फुल के लिए 2 फंदे की चैन और फिर ये देखिए ये जहां पे जोड़ा ये छोड़ देंगे और इसमें डालेंगे, डाल करके फिर इसमें पीछे को फंदा निकालेंगे, जहां पे 2 फंदे की चैन है और इस तरह से ये देखिए, और 1 फंदे की चैन, अब फिर 1 फंदे की चैन बुनेंगे और इसमें डाल करके इस तरह से, इसमें भी 6 गांठ हम बनाएंगे, इस तरह से डालते जाएंगे, इस तरह से 1 फंदे की चैन, पीछे को फंदा निकाल करके और 2 से फंदा निकालेंगे, 1 फंदे की चैन, एक फंदे की चैन और ये हमारा छठी क्रोशिया है, इसमें डाल करके पीछे को फंदा निकाल करके 1 क्रोशिया बुनेंगे। अब फिर से यहाँ पे दूसरे फूल के लिए 2 फंदे की चैन बुनेंगे। अब इस ये देखिए यहां से जोड़ा वो छोड़ देंगे, इसमें डाल करके इस तरह से, ऐसे ही हम सभी में ये गांठ बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं।
रेड कलर से 6 गांठ हमने सब में बनाई हैं। अब देखिए लास्ट में यहां पे हमने जोड़ना है, तो इसमें डाल करके इस तरह से जोड़ देंगे। अब जोड़ने के बाद अब हमें दूसरे फूल के लिए वी बनानी है, तो पहले इस तरह से फंदा लेंगे और इसी में डाल करके पहले 1 से फंदा निकालेंगे, 2 से निकालेंगे और 2 से निकालेंगे। 1 2 3 फंदे की चैन, फिर फंदा लेंगे और इसी में डाल करके इस तरह से 1 से फंदा निकालेंगे, 2 से निकालेंगे और फिर 2 से निकालेंगे। देखिए इस तरह से। अब फिर 1 2 3 4 5 6 फंदे की चैन, हमें 6 फंदे की चैन बुननी है। अब अगली वी हमारी इसमें बनेगी, दूसरे फूल के लिए वी बनाएंगे हम इसमें। 1 से निकालेंगे, 2 से निकालेंगे फंदा, 2 से निकालेंगे और 1 2 3 फंदे की चैन, फंदा लेंगे और इसी में डाल करके इस तरह से 1 से फंदा, 2 से फिर 2 से। ये देखिए 1 2 वी हो गई, 6 वी, 6 पत्तियां 6 वी इसमें बुनेंगे हम, बनाएंगे। 2 3 4 5 6 फंदे की चैन बुन करके फिर इसमें डालेंगे। इसमें हमें वी बनानी है, तो 1 से 2 से फिर 2 से, 1 2 3 फंदे की चैन, फिर इसी में डालेंगे। डाल करके 1 से फंदा, 2 से फिर 2 से, इस तरह से 1 2 3 हो गए। फिर इसमें बनाएंगे 1 4 और 1 इसमें बनाएंगे 5 और 1 इसमें आएगी 6 बना लेते हैं। लास्ट में यहां से जोड़ना है, 6 फंदे की चैन बुन करके जो हमने पहले वी बुनी थी उसी से यहां से डाल करके इस तरह से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद फंदा लेंगे और इसमें इस तरह से ये फूल हम बनाएंगे। 1 से फंदा निकालेंगे, 2 से फंदा निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे। 1 2 3 फंदे की चैन और फिर इसी में इसमें डाल करके इस तरह से ये हम गांठ बनाएंगे। 1 क्रोशिया, 1 से 2 से फिर 2 से, 1 2 3 फंदे की चैन, फिर इसमें डाल करके गांठ बनाएंगे। 1 2 हो गए। अब 1 से 2 से फिर 2 से, 1 2 3 फंदे की चैन, इसमें डाल करके फंदा निकालेंगे। 3 हो गए। 1 से 2 से फिर 2 से फंदा, 1 2 3 फंदे की चैन, फिर इसमें डाल करके इस तरह से ये गांठ बनाएंगे। 4 2 अभी और इसी में 1 से फंदा, 2 से फिर 2 से, 1 2 और ये 3 इसमें डाल करके इस तरह से, फिर इसी में डालेंगे 1 से फंदा, 2 से फिर 2 से, 1 2 3, अब इसमें डाल करके इस तरह से। अब हमारे ये 6 हो गए, 3 6। अब हमें जोड़ना देखिए कहां से है। अब 1 2 छेद इधर छूट जाएंगे, 1 2 छेद इधर छूट जाएंगे और ये हमारा तीसरा छेद है। 2 छेद इधर, 2 छेद इधर, छोड़ करके इस तरह से दोनों को साथ में लेकर के इस तरह से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अब इस छेद में हम आएंगे, तो पहले फंदा लेंगे और इसमें डाल करके 1 से फंदा, 2 से फिर 2 से, 1 2 3। अब इस तरह से इसमें भी बनाएंगे, इसमें डाल करके गांठ बनाएंगे। 1 हो गया, इसमें भी 6। देखिए इसी तरह से इसमें 6 हम बुन लेते हैं। इसमें भी 6 गांठ बुन लेने के बाद 1 2 3 4 5 6। एक बार और आपको बताते हैं जोड़ना कहां से है। 1 2 छेद इधर छूट जाएंगे और 1 2 छेद इधर छूट जाएंगे। ये जो हमारा तीसरा छेद है इसमें डाल करके इस तरह से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद फिर इस छेद में डाल करके इस तरह से बुनेंगे। ये लाइन हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें भी हमने सब में 6 गांठ बना लिए, 1 2 3 4 5 6। अब लास्ट में इसे जोड़ना, देखिए 1 2 छेद छोड़ करके और ये जो इधर से 2 छूट जाएंगे और इधर से 2 छूट जाएंगे। अब ये तीसरा छेद हमारा बीच का है, इससे जोड़ देंगे। यहां से जोड़ने के बाद फिर इसमें डालेंगे। देखिए लास्ट में इसमें डाल करके
इस तरह से, और हाफ क्रोशिया के साथ इसे हम बुन देंगे। अब हमें सफेद कलर की ऊन जोड़नी है, ये गांठ बनाएंगे। ये देखिए यहां से हमने व्हाइट कलर की ऊन जोड़ ली है रेड कलर की फंदे से। अब यहाँ पे एक पहले हम चैन बुनेंगे, एक चैन बुन करके एक चैन बुन करके देखिए यहाँ पे इससे ये छोड़ देंगे, से फंदा निकालेंगे, और ये हमारी पहली क्रोशिया थी, इसमें डाल करके इस तरह से पीछे से फंदा इस तरह से निकालेंगे, पीछे को फंदा निकालेंगे। देखिए पहली क्रोशिया एक गांठ हमने बुन ली, एक फंदे की चैन बुनेंगे उसी तरह से जैसे हमने इसमें गांठ बनाई है, सेम उसी तरह से बनाएंगे। फिर एक फंदे की चैन बुनेंगे, 2 हो गई। अब तीसरी क्रोशिया में जाएंगे और पीछे को फंदा इस तरह से निकाल करके एक फंदे की चैन, इस तरह से गांठ बनाते जाएंगे जैसे हमने पहले इसमें फूल में बनाए हैं। इस तरह से एक फंदे की चैन बुन लेनी है बीच में गांठ बनाने के बाद, और फिर ये लास्ट का छठी क्रोशिया है जो इसमें डाल करके। अब यहाँ पे हमें 2 फंदे की चैन बुननी है। 2 फंदे की चैन बुन करके फिर इसमें ये छोड़ देंगे, इसमें आएंगे पहली क्रोशिया में, इसमें भी हम 6 गांठ इस तरह से। फिर एक फंदे की चैन फिर इसमें डालेंगे, डाल करके इस तरह से सब में हम गांठ बना लेते हैं जैसे हमने इसमें बनाई थी। व्हाइट कलर के 1 2 3 4 5 6 पत्ती थी, रेड कलर की भी 6 पत्ती है, 1 2 3 4 5 6। अब हमें 12 पत्ती बनानी है, तो उसके लिए वी हम 12 बनाएंगे। तो यहां से पहले लास्ट में हम इसे जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद इस तरह से अब इसमें हम एक वी बनाएंगे। तो पहले फंदा लेंगे, जोड़ने के बाद फंदा लेकर के इसी में डाल करके पहले 1 से फंदा निकालेंगे और 2 से निकालेंगे और फिर 2 से निकालेंगे, और 1 2 3 फंदे की चैन फिर इसी में डालेंगे, डाल करके देखिए इस तरह से 1 से फंदा, 2 से और फिर 2 से, एक वी ये हो गई हमारी। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे की चैन बुनेंगे। अब यहाँ पे हमें एक वी यहाँ पे बनाएंगे, ये तो यहाँ पे हमने बनाई थी। अब यहाँ पे 1 2 छोड़ करके अब इधर से 2 छूट जाएंगे, इसमें डाल करके इस तरह से इसमें एक हम वी बनाएंगे। 2 छेद इधर छोड़ेंगे, 2 छेद उधर छोड़ेंगे। देखिए 1 2 छेद इधर छूट गए, 1 2 छेद इधर छूट गए। अब बीच का जो तीसरा छेद है इसमें डाल करके एक वी बनाएंगे फूल के लिए, एक इस तरह से 3 फंदे की चैन और फिर इसी में डालेंगे, डाल करके हम 1 फिर 2 और फिर 2 इस तरह से, और 1 2 3 4 5 फंदे की चैन बुन करके अब एक वी इसमें बनाएंगे हम, जिसमें हम बनाते थे इसमें बनाएंगे। यहाँ पे एक वी हमारी बढ़ जाएगी, इसमें भी इस तरह से एक एक बढ़ती जाएगी। तो 12 टोटल हमें 12 भी बनानी है। अब की बार ये 12 पत्ती बनेंगी हमारी इस तरह से, 2 3 4 5। एक बार और बताते हैं, यहाँ पे देखिए एक भी बढ़ानी, 1 2 इधर छूट जाएंगे और 2 इधर छूट जाएंगे। तीसरा छेद जो है हमारा फंदा लेकर के इसमें हम वी बनाएंगे, 1 2 इधर छूट गए और ये हमारा तीसरा छेद है। देखिए 2 इधर से छूटे हुए हैं, इसमें डाल करके 1 से फंदा निकालेंगे, एक से फंदा निकाल करके और फिर निकालेंगे हम 2 से फंदा इस तरह से, और फिर 2 से निकालेंगे, और 1 2 3 फंदे की चैन बुन करके फिर इसी में डालेंगे। इस तरह से हम वी बनाएंगे, 1 से फंदा निकालेंगे, 2 से निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे और फिर फंदा लेकर के अब वी हम इसमें बनाएंगे इस तरह से। देखिए एक यहाँ पे जो हम बनाते थे वो वाली वी है, और एक वी हमारी यहाँ पे 2 इधर से छेद छूट जाएंगे, 2 इधर से इसमें भी बनाएंगे। इसमें भी हमने 2 इधर से छेद छूट गए, 2 इधर से, और इसमें हम भी
हमें बनानी है, तो 12 टोटल ये 12 वी बन जाएंगी। लास्ट में जो हमने पहले वी बनाई थी 5 फंदे की चैन लेकर के, उसी से इसे यहां से डाल करके इस तरह से हाफ क्रोशिया के साथ में जोड़ देना है। जोड़ने के बाद अब इसमें भी हम पत्ती बनाएंगे। फंदा लेंगे, अभी टोटल हमारी 12 वी हैं तो 12 पत्ती बनेंगी। एक से फंदा निकालेंगे, उसी तरह से करना है, 2 से फिर 2 से, 1 2 3, 3 फंदे की चैन बुन करके इसमें डालेंगे और गांठ बनाएंगे। 1 हो गई, इसमें 6, 1 से 2 से फंदा निकालेंगे और फिर 2 से निकालेंगे, फिर 3 फंदे की चैन, 1 2 3, 3 फंदे की चैन और इसमें डाल करके इस तरह से 2 हो गए। 1 से फंदा, फिर 2 से, फिर 2 से, 1 2 3 फंदे की चैन इसमें डाल करके इस तरह से जोड़ देंगे। 1 से 2 से फंदा, 2 से, फिर 1 2 3। ये आपको हमेशा इसी तरह से बुनने होंगे। 1 2 3 4 हुए में, 1 से 2 से, फिर 2 से, 1 2 3 फंदे की चैन और इसमें डाल करके इस तरह से 2 से फंदा निकालेंगे। 5 और 1 और बनाएंगे। 1 से 2 से, फिर 2 से फंदा और 1 2 3 फंदे की चैन और इसमें डाल करके गांठ बनाएंगे। अब हमारे ये 6 हो गए। अब हमें देखिए अब कहां से जोड़ना है। पहले इधर से 2 2 थे, अब हमारे देखिए एक छेद इधर छूटा, एक छेद इधर, तो अब हमें यहां से जोड़ना है। एक छेद देखिए, एक क्रोशिया ये और ये 2 ही छेद हैं, तो इसमें डालेंगे। इसमें डाल करके ये जो बीच का फंदा है, ये देखिए एक इधर है, एक इधर है, इसमें डाल करके इस तरह से ये 2 छेद हैं, ये बीच वाले से डाल करके इस तरह से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अब इसमें आएंगे, इसमें भी हम पत्ती बनाएंगे। 1 से और फिर 1 2 3 फंदे की चैन और इसमें डाल करके इस तरह से, फिर इसमें डालेंगे 1 से 2 से, फिर 2 से, 1 2 3 फंदे की चैन और इसमें डाल करके इस तरह से, इसमें भी हम 6 बुन लेते हैं। 6 गांठ हमने इसमें भी बना ली है। 1 2 3 4 5 6। अब इसे एक बार फिर से आपको बताते हैं जोड़ना कहां से। एक छेद इधर देखिए है, एक छेद इधर है और ये बीच का है, तो इसी से हम देखिए, इसी से हम डाल करके और इस तरह से दोनों में डाल करके इस तरह से जोड़ देंगे हाफ क्रोशिया के साथ। जोड़ने के बाद फिर इसमें आएंगे, इसमें आकर के फिर इस तरह से बुनेंगे। 1 से फंदा निकालेंगे, 2 से निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे, फिर 1 2 3 फंदे की चैन और फिर इसमें डाल करके इस तरह से, इसमें भी 6 बुन लेंगे और फिर 6 बुनने के बाद फिर से एक छेद इधर है, एक छेद है, बीच में इससे डाल करके जोड़ देंगे। इस तरह से ये लाइन हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें हमारी ये 12 बनेंगी पत्ती। लास्ट में इसे यहां से जोड़ देंगे। इसमें 6 गांठ बना करके सब में 6 गांठ, और देखिए एक छेद इधर छूट जाएगा और ये जो बीच का है इसमें डाल करके इस तरह से इसे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद आप देखिए एक क्रोशिया हमें इसमें आना, इसके लिए एक क्रोशिया हम यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे। अब यहीं से हम रेड कलर की ऊन जोड़ देंगे, व्हाइट कलर से रेड कलर की ऊन जोड़ देंगे। तो इस तरह से ऊन फंदा निकाल लेंगे। फंदा निकालने के बाद अब देखिए एक और ये दो फंदे की यहाँ पे हम चैन ले लेंगे। 2 फंदे की चैन बुन करके अब देखिए क्या करना है, ये छोड़ देंगे, इसमें डाल करके इस तरह से पीछे को फंदा निकालेंगे। इसी तरह से जैसे इसमें हमने गांठ बनाई है, इसी तरह से इसमें भी बनाएंगे। इसमें 12 पत्ती हैं। एक चैन बुन करके तो इस तरह से
एक चैन लेकर के इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए हमने उसमें एक ली थी, यहाँ पर आप बुनने के वी बनाने, यहाँ पे 2 चैन ले लेंगे। अब हम यहाँ पे 2 चैन ले लेंगे इस तरह से, फिर इसमें डालेंगे, डाल करके फिर इस तरह आप एक ही चैन बुनेंगे इस तरह से, एक चैन और फिर ये हमारा लास्ट वाला छठी क्रोशिया इसमें डाल करके देखिए। और फिर यहाँ पे हम 2 चैन बुनेंगे, 2 चैन बुन करके अब देखिए यहाँ पे ये छोड़ देंगे हम। अब ये हमारी पहली क्रोशिया है, इसमें देखिए इस तरह से इसमें डाल करके निकालेंगे पीछे को फंदा। एक हो गई, एक बार और बताते हैं, एक चैन, एक क्रोशिया हो गई। अब ये 2 क्रोशिया में गांठ बनाई, 2 हो गए, एक चैन और ये पीछे को ये 2 से निकाल। अब यहाँ पे देखिए 3 में गांठ बनाने के बाद यहाँ पे आपको 2 फंदे की चैन बुन लेनी है और फिर इसमें डाल करके अगले में इस तरह से फिर एक गांठ इसमें डाल करके इस तरह से फिर एक गांठ और ये हमारा ये 3 इधर हो गए और बीच में हो गई ये 2 फंदे की चैन। अब यहाँ पे फिर भी हम यहाँ पे 2 फंदे की चैन, अगले में आने के लिए 2 फंदे की चैन बुनेंगे और इसमें देखिए ये इसमें डालेंगे। ये हमारा पहली क्रोशिया है, इस तरह से बनना है, इस तरह से एक चैन, एक हो गई, 2 में गांठ हो गई, एक चैन और ये 3 क्रोशिया में गांठ। अब यहाँ पे हम 3 में बनने के बाद 2 फंदे की चैन बुनेंगे, 2 फंदे की चैन बुन करके अब इसमें डाल करके इस तरह अगले में डालेंगे इस तरह से एक गांठ। इस तरह से सब में हम कंप्लीट कर लेते हैं गांठ, फिर आपको दिखाते हैं। पहले हमने व्हाइट कलर की 6 पत्ती बुनी, जितनी पत्ती आपकी व्हाइट कलर की होंगी उतनी पत्ती आपको रेड कलर की बुननी होंगी। तो 6 पत्ती व्हाइट कलर की, 6 ही पत्ती हमारी रेड कलर की। अब व्हाइट कलर में आपको पत्ती बढ़ानी है तो 6 की हमने ये 12 पत्ती बुनी। फिर रेड कलर में उतनी ही पत्ती बुननी होंगी जितनी व्हाइट कलर की होंगी। तो 12 पत्ती व्हाइट कलर की हैं तो रेड से हम 12 ही पत्ती बुनेंगे। फिर व्हाइट जब आएगा तो उसमें 12 की 24 हो जाएंगी। इस तरह से बढ़ानी है, सिर्फ व्हाइट कलर में पत्ती बढ़ेंगी और व्हाइट कलर की जितनी होंगी उतनी ही रेड कलर की बनेंगी। तो लास्ट में देखिए यहां से ये जो 2 फंदे की चैन हमने बुनी थी शीशे से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद इस तरह से यहाँ पे वी बनानी है, फंदा लेंगे, इसी में डालेंगे, 1 से फंदा निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे और फिर 2 से निकालेंगे, फिर 1 2 3 फंदे की चैन, फंदा लेंगे और इसी में डाल करके 1 से फंदा निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे। ये देखिए हमने वी बुन ली। अब 8 फंदे की चैन, 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे की चैन बुन करके अब इसमें जो हमने ये 2 फंदे की चैन बुनी थी इसमें भी बनानी है, इसमें बुनेंगे। जब बढ़ानी होती है तो इसमें देखिए इधर उधर छोड़ करके इसमें बढ़ाते हैं। रेड कलर में आपको बढ़ानी नहीं है, सिर्फ पत्ती आपकी व्हाइट कलर में बढ़ेंगी। तो 12 की 12 ही पत्ती, 12 भी बनाएंगे तो 12 पत्ती हमारी रेड कलर की बनेंगी। 3 फंदे की चैन बुन करके इसी में डालेंगे, 1 से फंदा निकालेंगे और फिर 2 से निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे। ये फिर 8 फंदे की चैन, 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे की चैन बुन करके फिर इसमें वी बनाएंगे। इसी तरह से हम ये वी बना लेते हैं 12, फिर आपको दिखाते हैं। 12 वी हमने बुन ली है। अब लास्ट में 8 फंदे की चैन लेकर के और इसे यहां से डाल करके जोड़ देंगे, यहां से इस तरह से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अब इसमें इस तरह से फूल बुनेंगे। फंदा लेंगे, इसी में डालेंगे, डाल करके 1 से फंदा निकालेंगे और फिर 2 से निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे, फिर 3 फंदे की चैन, 1 2 3 फंदे की चैन और फिर इसमें डालेंगे। इसमें डाल करके इस तरह से गांठ बनाएंगे।
एक, इसमें भी 6, इस तरह से 6। जैसे हमने व्हाइट कलर से बुनी है सेम उसी तरह से रेड कलर की 1 2 3 और फिर इसमें डाल करके इस तरह से 2 1 2 3 फिर इसी में डाल करके इसमें हम इसी तरह से 6 बुन लेते हैं। 6 बुन लेने के बाद से जोड़ना कहाँ से है, फिर से उसी तरह से 1 2 6 छूट जाएंगे, इधर से 2 6 छूट जाएंगे। अब इसे हम तीसरे बीच में, इधर से भी ये तीसरा है, इधर से भी तीसरा, 2 2 इधर उधर छूट गए हैं। अब इसे यहां से दोनों को एक साथ लेकर के इस तरह से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद फिर इस छेद में आएंगे और पत्ती बनाएंगे। 1 से फंदा निकालेंगे, 2 से निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे, फिर 1 2 3, फिर इसमें डाल करके इस तरह से इसमें भी 6 बुन लेंगे। बुनने के बाद फिर से इसे 2 इधर छूटेंगे, 2 इधर से, तीसरे से डाल करके जोड़ देंगे। इसी तरह से ये लाइन भी बुन लीजिए। रेड कलर के फंदे से हमने देखिए व्हाइट कलर का फंदा जोड़ दिया है। अब इसमें भी हम गांठ बनाएंगे। जिस तरह से हमने इसमें गांठ बनाई है सेम उसी तरह से एक फंदे की चैन बुनेंगे। पहले चैन बुनने के बाद अब देखिए ये पहली क्रोशिया हमारी ये है, तो ये छोड़ देंगे, इसमें डाल करके पीछे को फंदा इस तरह से, फिर एक फंदे की चैन, एक गांठ हो गई एक क्रोशिया में, दूसरी क्रोशिया में इस तरह से 2, एक फंदे की चैन, फिर पीछे से, पीछे को इस तरह से 2 से फंदा निकालेंगे। फिर यहाँ पे 3, ये देखिए ये 3, ये गांठ बनने के बाद 2 फंदे की, एक और ये 2, यहाँ पे हम 2 फंदे की चैन बुनेंगे। 2 फंदे की चैन बुन करके इसमें डालेंगे। इधर भी हमारे 3 क्रोशिया हैं, एक, फिर एक फंदे की चैन, जैसे हमने ये व्हाइट में बुनी है सेम उसी तरह से गांठ बनाएंगे। व्हाइट में रेड कलर से गांठ बनानी होती है और रेड में व्हाइट कलर से। अब देखिए यहाँ पे 3 बुनने की, यहाँ पे देखिए 6 गांठ हो गई, ये देखिए, और यहाँ पे 2 फंदे की चैन। अब दूसरे में आना है तो 2 फंदे की चैन बुनेंगे और ये देखिए ये छोड़ देंगे इस तरह से, इसमें डाल करके ये हमारी पहली क्रोशिया है, पीछे से इसमें बनानी है गांठ, पीछे को फंदा निकाल करके बुनेंगे। एक फंदे की चैन, एक हो गई। अब दूसरे में 2, फिर एक फंदे की चैन, ये तीसरे में डाल करके इस तरह से, और 2 फंदे की, यहाँ पे 3 के बाद 2 फंदे की चैन बुनेंगे और फिर अगले में डालेंगे, डाल करके इस तरह से एक फंदे की चैन, एक फंदे की चैन, अब इसमें डाल करके इस तरह से बुनेंगे। अभी फिर यहाँ पे 2 फंदे की चैन, दूसरे में आना है तो 2 फंदे की चैन बुनेंगे। फिर से एक बार बताते हैं, इसमें डाल करके इस तरह से हम इसमें गांठ बना लेते हैं। फिर आपको दिखाते हैं। रेड कलर में हमने ये गांठ बना ली है व्हाइट कलर से। अब इसे लास्ट में यहां से जोड़ेंगे, ये देखिए यहां से जोड़ेंगे। अब व्हाइट कलर में ये 12 पहले थी और व्हाइट कलर में हमें बढ़ानी है तो 12 की अब 24 पत्ती बनेगी। देखिए इस तरह से यहां से पहले इसे जोड़ देंगे, यहां पे वी बनाएंगे, पत्ती के लिए वी बनाएंगे। पहले फंदा लेंगे, इसमें डाल करके इस तरह से 1 से फंदा निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे। 3 फंदे की चैन, 1 2 और ये 3, फिर उसी छेद में डाल करके इस तरह से 1 से फंदा निकालेंगे, 2 से निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे। एक वी ये हो गई। अब हमें व्हाइट कलर में बढ़ानी है, 12 की 24 बनानी है, तो इसके लिए 1 2 इधर से छूट जाएंगे छेद, 2 1 और 2 इधर से छूट जाएंगे। ये तीसरा छेद हमारा है, इसमें हम एक वी बनाएंगे। जो हमने 2 फंदे की चैन बुनी थी उसी में वी बनाएंगे इस तरह से। पहले यहाँ पे हम ये वी बनाने से पहले यहाँ पे हम चैन बुनेंगे। 1 2 3 4
और ये 5 फंदे की चैन बुन करके फिर इसमें हम वी बनाएंगे। 1 से फंदा निकालेंगे, 2 से निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे। 1 2 3 फंदे की चैन, फिर इसी में डाल करके इस तरह से 1 से, फिर 2 से, फिर 2 से फंदा निकालेंगे। तो ये 2 वी हो गए। फिर से हम 5 फंदे की चैन बुनेंगे। 1 2 3 4 5 फंदे की चैन बुन करके अब इसमें वी बनाएंगे। 12 की हमें 24 वी बनानी है। 24 पत्ती हमारी बनेंगे, इसके लिए 24 वी बनाएंगे। 3 फंदे की चैन बुन करके इसी छेद में डाल करके 1 से फंदा निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे। अब देखिए यहां पे 1 2 3 4 5 फंदे की चैन बुन करके फंदा लेंगे और 1 2 छेद इधर छूट जाएंगे और 1 2 छेद उधर छूट जाएंगे। ये हमारा तीसरा छेद है। ये देखिए, ये तीसरा छेद है। इसमें डाल करके जो हमने पहले 2 फंदे की चैन बुनी थी उसी में डाल करके 1 से फंदा, फिर 2 से, फिर 2 से। 3 फंदे की चैन, 1 2 3 फंदा लेंगे, इसी में डाल करके इस तरह से 1 से फंदा, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 5 फंदे की चैन, इस तरह से 24 क्रोशिया बुनेंगे। तो 24 पहले देखिए 6 व्हाइट से रेड की उतनी ही रहेंगी, फिर व्हाइट में हमने बढ़ाई है 6 की 12, फिर रेड में 12 ही रहेंगी। अब 12 की 24 बुनेंगे, फिर रेड की 24 ही रहेंगी। फिर व्हाइट कलर जब आएगा तो 24 की 48 हो जाएंगी। इस तरह से जितना बड़ा आपको बुनना है बुन सकती हैं। ये हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। पहले व्हाइट की 6 पत्ती, जितनी व्हाइट की उतनी रेड की 6 पत्ती, फिर व्हाइट की 12 पत्ती, फिर रेड की 12 पत्ती, फिर व्हाइट में हमने बढ़ाई तो 12 की 24 पत्ती, फिर रेड में उतनी ही रखनी है 24 की 24 पत्ती रेड की। फिर व्हाइट में देखिए बहन, इसमें हमने 24 की 48 नहीं बुनी है व्हाइट में, इस तरह से। इसमें देखिए इस तरह से लग रहा है, तो इसमें हमने 24 की 24 ही रखी है। अगर आपका 24 में बन जाए पत्ती तो 24 ही रखनी है। उसके बाद रेड में तो बढ़ानी नहीं है, 24 की 24 है। फिर व्हाइट में हमने 24 की 24 ही पत्ती रखी है, इस तरह से। अब इसके बाद अगर आप बढ़ाना चाहती हैं तो रेड में बढ़ा सकती हैं। हमारी रेड वाली ऊन व्हाइट से थोड़ी मोटी है, तो इसलिए रेड में हम नहीं बढ़ाएंगे आगे। अगर बनाएंगे बड़ा करेंगे, उसके बाद व्हाइट जब आएगा तो 24 की आपको 48 करनी होंगी। ये पत्ती जो है बढ़ानी होंगी इस तरह से, जैसे हमने इसमें बढ़ाई है। बहन, तो ये थालपोस आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। हमारे नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबाएं, ताकि नए वीडियो आपको समय से मिलते रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।